दोस्तों वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईटीआई कोर्स क्या होता है, आईटीआई में हमें एडमिशन कैसे मिलेगा, इसके कितने ट्रेड होते हैं, कौन कौन से ट्रेड होते हैं, कितने साल के होते हैं कोर्स, इसके अलावा दोस्तों कितनी फ़ीस लगती है, कैसे हमें एडमिशन मिल पाएगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों डिटेल से। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आईटीआई क्या है। तो दोस्तों आईटीआई का फुल फॉर्म होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों अगर आप आईटीआई कोर्स करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, कैसे काम किया जाता है पूरा आपको डिटेल से बताया जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। और इसके अलावा आपको थ्योरिकल नॉलेज भी मिलेगा, यानी कि आप थ्योरी भी सीखेंगे। और दोस्तों इसमें अच्छे से आपको जो है जानकारी दिया जाता है। दोस्तों यह डिप्लोमा कोर्स होता है आईटीआई, यह डिग्री कोर्स नहीं होता है, यह बात आप समझ लीजिए। दोस्तों आईटीआई के तहत कई तरह के ट्रेड होते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यह जो है 1 साल का कोर्स होता है, इसमें कंप्यूटर के बारे में आपको सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। उसी तरह फीटर होता है और डीजल होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा ट्रेड होते हैं दोस्तों, जो कि आप कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सारे कोर्स अलग अलग समय के होते हैं, कोई 1 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है, कोई 6 महीने का होता है। नॉर्मली ज़्यादातर जो कोर्स होते हैं वो 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में होते हैं। दोस्तों अगर आपको आईटीआई कोर्स करना है तो इसे आप 10th के बाद कर सकते हैं या फिर 12th के बाद भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे कोर्स भी होते हैं जो कि आप 8th क्लास यानी कि 8वीं कक्षा के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आईटीआई के लिए कितनी फ़ीस आपको देनी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों यह एक सरकारी संस्था है, तो यहाँ पर फ़ीस बहुत ही कम लगती है। आपका जो है 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये के आसपास आपका फ़ीस लगेगा। और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप या फिर छात्रवृत्ति भी आपको उतना मिल जाता है लगभग। तो दोस्तों जितना पैसा आप देते हैं एडमिशन के टाइम पे उतना पैसा आपको जो है छात्रवृत्ति के रूप में मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है 0 रुपये लगते हैं कहें तो। दोस्तों अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है और फिर परसेंट के आधार पर यहाँ पर जो है एडमिशन मिलता है। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि आपका कितना परसेंट है, अगर परसेंट कम है तो आपको एडमिशन हो सकता है ना मिल पाए, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जिसका सबसे ज़्यादा परसेंट होता है उसको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट आईटीआई भी होते हैं, प्राइवेट से भी आप आईटीआई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा दोस्तों ज़्यादा फीस लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है आईटीआई 2 तरह से कराए जाते हैं, एक नेशनल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर। तो देखिए दोस्तों एनसीवीटी और एससीवीटी होते हैं। एनसीवीटी का मतलब होता है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, एससीवीटी का मतलब होता है राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। दोनों आईटीआई अच्छे होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप एनसीवीटी से करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि दोस्तों एनसीवीटी केंद्र के स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, और एससीवीटी होता है जो कि राज्य के स्तर पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होता है राष्ट्रीय वाला करने पर, यानी कि एनसीवीटी से। अब आईटीआई करने के बाद हमें जॉब कैसे मिलेगी या फिर हम अपना खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए होता क्या है कि आप आईटीआई कोई स्पेशल ट्रेड से करते हैं, जैसे कि कोपा। तो कोपा में आप 1 साल का कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं जो कि डिप्लोमा होता है। तो ये डिप्लोमा आपको हर जगह काम आएगा क्योंकि यह कंप्यूटर कोर्स होता है। उसी तरह से अलग अलग ट्रेड होते हैं। तो दोस्तों जिस ट्रेड से भी आप जो है आईटीआई करते हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आप जो खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जो भी आप काम सीखेंगे वो काम को आप कर सकते हैं प्राइवेट लेवल पे, खुद का रोजगार कर सकते हैं। या फिर आप जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप कंप्यूटर जो है शॉप में काम कर सकते हैं, या फिर खुद का कंप्यूटर सेंटर ओपन कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप जब आईटीआई कर लेते हैं कोपा से मान लीजिए, तो आपको जो है सरकारी जॉब भी मिल सकता है, वहाँ पे भी आपको जो है डिप्लोमा काम आ सकता है जो है कोपा का या आईटीआई का। उसी तरह से हर ट्रेड का अपना फ़ायदा होता है। आपको जॉब प्राइवेट, गवर्नमेंट और जो है खुद का बिजनेस, तीनों तरह से आप जो है इसको काम में ले सकते हैं इसके डिप्लोमा को। तो यह काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। मान के चलिए दोस्तों आपको कंप्यूटर कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है 1 साल का, तो अगर आप कोपा कर लेते हैं तो यह एक तो सरकारी है, इसका अलग बेनिफिट है। और दूसरा फ़ायदा यह है दोस्तों कि यहाँ खर्च बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल कम पैसों में इसे कर सकते हैं। तो यह फ़ायदा होता है दोस्तों यहाँ से करने का। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कोपा का उदाहरण में लिया है, आप अलग अलग कोई भी कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, बहुत सारे जो है अलग अलग ट्रेड होते हैं दोस्तों, आप कोई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोपा आईटीआई का उदाहरण लिया था, आप कोई भी आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा।